Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have started the chapter 7, that is conservation of plants and animals. So in this chapter we have already talked about the deforestation and its effects, its causes. Then we have also talked about biodiversity. Now we are going to talk about the steps humans have taken to protect the biodiversity around us. So humans have made some protected areas. humans ने कुछ protected areas बनाए जिसमें उन्होंने कुछ particular organisms को protection दी. ठीक है, तो ये आपके protected areas हैं. तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ एक तरह से क्लियरली डिफाइंड जोग्राफिकल स्पेस होता है, एक जगह होती है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल जगह है जिसको रिकॉग्नाइज करके उसमें कुछ उसको पहचान कर उसको मैनेज वहाँ पे मैनेजमेंट करती है गवर्नमेंट. ठीक है, ताकि लंबे टाइम तक कंजर्वेशन किया जा सके नेचर का, कल्चर, प्रिजर्व इकोसिस्टम ऑल्सो. जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसको कंजर्व करें लंबे समय के लिए. कल्चर जो उस जंगल से जुड़ा हुआ उसका वहाँ पे कल्चर है. ठीक है, क्योंकि बहुत जंगल ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे लोग रहते हैं और उन्हीं जंगलों पे वो लोग डिपेंडेंट हैं. तो उनका जो कल्चर है वो उस जंगल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भी कंजर्व करना ये एक 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 एम है इस चीज़ का. और इकोसिस्टम क्या है कि जो हमारा जो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये पूरा एक सिस्टम बना रखा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कंजर्व करना है. सिर्फ एक पर्टिकुलर आप टाइगर को बचा के आप सिर्फ टाइगर को ही नहीं बचा रहे, आप उसके साथ साथ बहुत और ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर एक को खतरा होगा तो दूसरों को भी अपने आप खतरा होगा. ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो हमने अलग अलग एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं, अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़. सो फर्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जैसे कि नाम ही बता रहा है, वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीवन है उसके लिए एक सेंचुरी बनाई गई, एक पर्टिकुलर एरिया बनाया गया. जैसे कि आप यहाँ पे इस मैप पे देख सकते हैं, आपको जहाँ पे भी ये आपको ट्रीज़, ग्रीन ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. ठीक है, तो ग्रीन ट्रीज़ कितनी सारी आपको मैप पे, पूरे इंडिया के मैप पे देख सकते हो आप. तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए एरियाज़ बनाए गए हैं. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है हंटिंग से. ठीक है, शिकार करते हैं लोग बहुत सारा. पहले के टाइम पे इंटरटेनमेंट के लिए लोग इन्जॉयमेंट के लिए अपने शिकार करते थे, हंटिंग करते थे. आज के टाइम पे लोग किसी जानवर की, जैसे हाथी के दांत होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है. ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, तो उनको मारते हैं. तो उन सब चीज़ों से, शिकार से बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को ये एरिया बनाया जाता है. और इस एरिया में सारी सुटेबल लिविंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उनको उस जगह पे वहाँ पे आपने उनको सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप उनको साथ साथ में जो उनके जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे. ठीक है, ये छोटा सा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता. मतलब कंपैरेटिवली देखेंगे, जो आगे हम और प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखेंगे वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं. बट यहाँ पे प्रॉपर वाइल्ड एनिमल्स को कुछ आपकी प्रोटेक्शन दी जाती है और उनको सुटेबल लिविंग कंडीशंस दी जाती है. ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं. वैसे तो अगर आप एग्जाम्पल देखने लगेंगे तो कितने सारे आपको ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं इस मैप पे. ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिस इज़ इन तमिलनाडु. ठीक है, नेक्स्ट इज़ चिल्का बर्ड सेंचुरी इन उड़ीसा. ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के. बर्ड सेंचुरी मतलब वही बात है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है वो. ओके,
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मधुमलाई यहाँ पे दे रखा है, इफ़ यू कैन सी इट हेयर। ओके, एंड द चिल्का लेक इज़ हेयर। चिल्का लेक तो यहाँ है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इधर ही होगी। ये आपका ट्री जो है चिल्का बर्ड सेंचुरी को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी प्रेजेंट हैं इंडिया में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क में आपके ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रिजर्व के लिए रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं। इन एरियाज़ को गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखती है और प्रिजर्व रख रही है, मतलब वहाँ पे बचाव तो कर ही रही है, मेंटेनेंस भी कर रही है, और वहाँ पे पब्लिक विजिट होती है, मतलब लोग जा सकते हैं वहाँ पे, घूम सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लोग जाते हैं, टूरिज़्म वहाँ पे अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अलाउड होता है, नेशनल पार्क में भी टूरिज़्म अलाउड है, बट कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोगों को नहीं ले जाया जाता, जो एक बहुत ही ज़्यादा अंदर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एनिमल्स के रहने की एक्चुअल जगह हैं। कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे एंट्रेंस नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें इनके, तो रणथंबोर नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, यू कैन सी इट हेयर, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इसमें दिखा नहीं रखा है, यहाँ कहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क है जो कि सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है, पहला। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इनके अलावा भी बहुत सारे आपके नेशनल पार्क हैं जो इस मैप पे दे रखे हैं। ये कुछ पर्टिकुलर आपको 10 आपको दे दिए हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड में हमारे प्रेजेंट है दैट इज़ द कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है हमारे पास में राजा जी नेशनल पार्क, राइट। तो ये सारे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिन्हें एक एरिया दे रखा है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पे कोई लोग अंदर नहीं रहते, ठीक है। वहाँ पे कोई और लोग नहीं रहते, वहाँ कोई उनके किसी का हैबिटेट नहीं है किसी ह्यूमन का, सिवाय जो आपके ऑफिसर्स होते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं फॉरेस्ट की देखभाल करने के लिए, वो वहाँ रहते हैं। इनके अलावा कोई आपको ह्यूमन वहाँ नहीं, उनका घर वगैरह नहीं मिलेगा इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। वैसे ही नेशनल पार्क में भी कोई आदमी हैबिटेट नहीं बना सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट मेंटेन रखती है वहाँ पे ये चीज़। अब थर्ड आते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स इन तीनों में से सबसे बड़ा है होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़े एरिया को एक प्रोटेक्शन देता है। अब इसमें प्रोटेक्शन किस किस को मिलती है? वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन द लिविंग एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस को प्रोटेक्शन मिल रही है? पहली बार बात आई ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े होते हैं। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते, इतने बड़े एरिया से आप लोगों को तो नहीं निकाल सकते कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, निकलो यहाँ से। इतना बड़ा आपने एरिया अपने अंडर में ले रखा है। तो यहाँ पे जंगली जीवन को तो प्रोटेक्शन मिलती ही है, कंजर्वेशन मिलती ही है, प्लांट्स को भी मिलती है, एनिमल रिसोर्सेज जो हैं, एनिमल्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको भी आपका प्रोटेक्शन मिल रही है। साथ साथ में जो वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं पहले से और वो इसी जंगल पे डिपेंडेंट हैं, उनको भी वहाँ पे कंजर्वेशन मिलता है, उनको वहाँ से उजाड़ा नहीं जाता, ठीक है। उनके ट्रेडिशनल लाइफ जंगल पे ही डिपेंडेंट है, वो जंगली जीवन में ही उन्होंने अपना उनका कल्चर है। तो इन्हें भी इन बायोस्फीयर रिजर्व में रहने दिया जाता है। यहाँ पे आपका टूरिज़्म अलाउड नहीं होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में टूरिज़्म अलाउड होता है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आपका पूरी तरह से आप घूम सकते हैं। नेशनल पार्क्स में कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे टूरिज़्म अलाउड नहीं होता, ज़्यादातर पार्क्स में घुमाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में आपका टूरिज़्म अलाउड नहीं होता, बट यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही कोई भी जाके वहाँ नहीं बस सकता। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो आदिवासी वहाँ पे पहले से रहते आ रहे हैं, वो रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा प्रेजेंट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपके कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये सबसे बड़ा एरिया है जो कि आपके पूरे सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ पे एम नहीं कर रहा है उसको कंजर्व करने के लिए, वो ओवरऑल देख रहा है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम देखें, ये आदिवासी लोग पहले से रहते आ रहे हैं इन जंगलों में। ये इन जंगलों को हमसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जीवन इन्हीं जंगलों पे डिपेंडेंट है ना। तो उनको निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा एरिया आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं निकाल सकते वहाँ से, उनको भी साथ में कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग नहीं रहते, नेशनल पार्क्स में भी लोग नहीं रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में भी में लोग रहते हैं, ठीक है, हैबिटेट करते हैं। और देखें टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में टूरिज़्म है, आपका नेशनल पार्क्स में टूरिज़्म कुछ एरियाज़ तक होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज़्म नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो ये थे 3 आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज, ठीक है। तीनों डिफरेंट हैं, बट इनका एम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आर इकोसिस्टम, राइट, ऑफ आर वाइल्ड लाइफ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आई होप you have understood it. Thank you.